हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कल यानी कि 4 अक्टूबर के हाफ ईयरली एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। बच्चों, मैं दावे से कहता हूं यदि आप चैप्टर नंबर 6 के यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़कर जाते हो तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। और मैंने इससे पहले चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समाप्त कर दिया है। चैनल पर प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है हाफ ईयरली के लिए, आप जाकर उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा, वो आपके एग्जाम के लिए पर्याप्त है। और साथ के साथ इन क्वेश्चन का जो पीडीएफ होता है वो आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप व्हाट्सएप ग्रुप को जाकर एक बार जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि 2025 बोर्ड एग्जाम की हमारे चैनल पर अच्छे से तैयारी करवाई जा रही। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ एल डी आई अपॉन डी टी इज एन लोगेस टू, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल एल डी आई अपॉन डी टी निम्नलिखित में से किसके समान है। तो याद रखिएगा, ये हमेशा किसके समान होता है, तो ये आपका फोर्स के समान होता है, जो E बराबर एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, ये जो हमारा है विद्युत वाहक जो बल है, ये हमेशा किसके बराबर होता है भाई, फोर्स के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड ध्यान से देखिएगा। विद ए डिक्रीज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल फ्रॉम 2 एम्पियर टू 0 वैल्यू इन 0.01 सेकेंड, द ईएमएफ जनरेटेड इन द सेकेंडरी कॉइल इज 1000 यानी कि 1000 वोल्ट। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स, यानी कि आपको म्यूचुअल इंडेक्स बताना है, आपको अन्योन प्रेरण गुणांक बताना है। आप देखिएगा ध्यान से, देखिए फॉर्मूला होता है इसका E बराबर में m डी आई अपॉन में डी टी। राइट, ये आपका क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है। यहां से देखिएगा, यदि आप m का वैल्यू निकालते हो तो m बराबर E डी टी ऊपर चला जाएगा, डी आई कहाँ जाएगा भाई, नीचे आ जाएगा। राइट, आगे देखिएगा m बराबर E आपका कितना है, E है आपका 1000, डी टी टाइम है 0.01 सेकेंड, धारा है 2 एम्पियर। यहाँ से आप पॉइंट हटाते हो तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 10/2 बचेगा। डिवाइडेड करते हो तो आपको मिलेगा 5 हेनरी। याद रहे, जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है उसका जो यूनिट होता है वो होता है हेनरी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन के सामने है, देखिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। आपसे पूछ रहा है, आपको कुछ कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा जो ऐसा कथन है जो सही नहीं है वो आपको बताना है। देखिएगा, हिंदी में क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जब भी परिपथ में जुड़े चुंबकीय फ्लक्स प्रवाह की मात्रा में परिवर्तन होता है, परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। ये बिल्कुल सही बात है भाई, ये गलत बात नहीं है। इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जारी रहता है, बिल्कुल सही बात है। ये भी रॉन्ग ऑप्शन हमारा नहीं होगा। कथन सही है, लेकिन हमें कौन सा बताना है जो सही नहीं है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा लेंज के नियम द्वारा दी गई, बिल्कुल सही बात है। लेंज का नियम संवेग के संरक्षण नियम का परिमाण नहीं, जो लेंज का नियम है वो संवेग का नहीं है, किसका है, ऊर्जा का है, एनर्जी का है। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 की। द सेल्फ इंडक्टेंस एल ऑफ ए सोलेनोइड ऑफ लेंथ एल एंड area of cross section A with a fixed number of turns, Finchrij
वी है यहाँ पर, है ना, वी इंक्रीज एज। तो आपको भाई ये बताना है कि जो परिनलिका स्वप्रेरकत्व है वो एल कब बढ़ता है, एल कब बढ़ता है। एल लंबाई है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, फेरों की जो संख्या है वो एन है। तो देखिए फॉर्मूला आता है एल बराबर यहाँ से म्यू एन स्क्वायर ए बटा में एल। तो आप कह सकते हो आपको एल को बढ़ाना है, तो एल कब बढ़ेगा, ये तभी बढ़ सकता है जब आप क्षेत्रफल को तो बढ़ा दो और लंबाई क्या हो भाई घटा दो। तो एल घटना चाहिए और ए बढ़ना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil of n tons of area of cross section A held with its plane parallel to the field B। काफी शानदार क्वेश्चन ये पूछा गया है, हिंदी में हम क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। एन घुमाव है, ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र की कुंडली का जो तल है बी, चुंबकीय क्षेत्र के क्या है भाई समांतर रखी हुई है कुंडली से जुड़ा चुंबकीय फ्लक्स होगा। अब देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा, राइट। अब देखिएगा ये आपकी क्या है भाई एक कुंडली है, आपको क्या बनाना है, एक कुंडली है, ये कुंडली है, ठीक है, और ये आपका भाई चुंबकीय क्षेत्र है, समांतर है, कहा है साथ साथ समांतर रखी हुई है। तो इधर आपका क्या हो जाएगा भाई मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी वेक्टर, राइट। और ये आपका जो है, सॉरी बच्चों बी वेक्टर नहीं होगा, एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा सा गलती हो गया भाई। आपका चुंबकीय क्षेत्र तो क्या है इसे समांतर, तो बी वेक्टर तो आपका ऊपर हो जाएगा, ये होगा आपका क्या भाई ए वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश किसका कोइल का। तो आप देख सकते हो दोनों क्या है भाई परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। तो फाइव बी बराबर में बी ए कॉस थीटा का वैल्यू है 90, कॉस 90 होता है 0, तो फ्लक्स आपका आ जाएगा भाई 0। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या है, द रोल ऑफ इंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू, आपको भाई क्या बताना है, अधिष्ठापन, अधिष्ठापन का भूमिका तुल्य है। तो अधिष्ठापन क्या होता है, सबसे पहला तो यही सवाल होगा कि सर अधिष्ठापन क्या है। देखिए अधिष्ठापन क्या होता है समझना बच्चों, जैसे कि आपने स्व प्रेरकत्व पढ़ा है और अन्योन प्रेरकत्व पढ़ा है, तो जो ये अपना प्रेरकत्व है, प्रेरकत्व है, प्रेरकत्व इसको ही क्या कहते हैं भाई अधिष्ठापन कहा जाता है। अब देखिएगा ध्यान से, इसका जो बात की जाए किसके तुल्य है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए फॉर्मूला होता है ई बराबर माइनस का डी फाइव बी अपॉन में डी टी, राइट। तो हम कह सकते हैं कि ये जो माइनस है ये विरोध को प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो अपनी ही उत्पत्ति को क्या करता है विरोध करता है। तो विरोध के संदर्भ में जो हमारा जड़त्व भी होता है ये भी क्या है भाई विरोध करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान तार में प्रेरित धारा की दिशा का उपयोग करके पाया जाता है। तो किसके नियम से हम दिशा भाई ज्ञात करते हैं प्रेरित धारा की, ये आप सभी को बताना है। तो ये करते हैं फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेंज लॉ इज ए कॉन्सेक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, इसमें आ जाएगा एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपसे पूछा गया है कि लेंज का नियम किस संरक्षण नियम की परिमाण है, तो ये एनर्जी पर है, ऊर्जा पर है। ऊर्जा नियम की क्या करता है पालना करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में सीधे तार में ऐसे बी की तरफ, ऐसे बी की तरफ क्या है भाई धारा प्रवाहित, धारा घट रही है बच्चों, क्या है धारा घट रही है, लूप में प्रेरित धारा की दिशा आपको बतानी है। तो यहाँ पर आपका होगा भाई दिशा क्लॉकवाइज, याद रखिएगा हमेशा क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, यानी कि दक्षिणावर्त होगा। ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर है नहीं, तो आप यहाँ पर दक्षिणावर्त या फिर क्लॉकवाइज याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला, पूछ रहा है किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा हमेशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से
वह उत्पन्न होता है, इस नियम का नाम क्या है? तो ये तो लेंज का नियम सबको पता है भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल इजी सवाल था, है ना। चलिए देखिए, स्वयं प्रेरण का ऐसा ही मात्रक क्या है? देखिए हम दो प्रकार के प्रेरण पढ़ते हैं, तो स्वयं प्रेरण होता है, एक हमारा होता है अन्योन प्रेरण। याद रखिएगा, स्वयं प्रेरण पूछे चाहे अन्योन प्रेरण पूछे, हमेशा ऐसा ही मात्रक होगा हेनरी। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, किसी भी क्षण कुंडली से जुड़ा फ्लेक्स द्वारा दिया जाता है प्रेरित ईएमएफ टी बराबर 3 सेकंड में आपको निकालना है। सूत्र होता है ई बराबर माइनस का डी फाइव बी अपॉन में डी टी। अब देखिएगा जो आपको समीकरण दिया हुआ है फ्लक्स का वो क्या है, ये आपके पास वही समीकरण है, राइट। देखिएगा ई बराबर माइनस का डी अपॉन में डी टी, फ्लक्स है 10t² माइनस का 50t प्लस में 250, माइनस आपका बाहर रहेगा। अब इसका आप अवकलन कीजिए, 10 आपका बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, t² का हो जाएगा 2t माइनस 50 बाहर, t का हो जाएगा 1 और 250 आपका अचर है, इसका हो जाएगा 0। तो यहाँ से माइनस का 20t और माइनस का 50, माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस का 20t और प्लस का क्या हो जाएगा 50। टाइम है आपका 3 सेकेंड, तो टी का मान 3 प्लस में 50, यहाँ से आपका आएगा माइनस का 60 प्लस का 50, यहाँ से मिलेगा आपको माइनस का 10 वोल्ट। तो ऑप्शन देखिए आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप पाते हो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका सही चला जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 13। स्वयं प्रेरक वाले विद्युत परिपथ में विद्युत धारा तुरंत क्यों नहीं बढ़ता? उसका क्या रीजन है भाई? क्योंकि उसका क्या करता है, विरोध करता है। कौन? प्रेरित विद्युत वाहक बल करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 क्या है, लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम की परिमाण है? अभी बताया बच्चों मैंने जस्ट, किसका है? एनर्जी का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊर्जा। चलिए अगला है, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कोइल इज, यानी कि आपसे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछा जा रहा है, तो माइनस डी फाइव बी अपॉन में क्या होता है, वह डी टी होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के लिए समानुपाती, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। कुछ बच्चे यहाँ पर टिक करके आएंगे लेकिन उनका आंसर बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर परिवर्तन की दर होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि टाइम का भाग लग रहा है भाई, और जब भी टाइम का भाग लगता है फिजिक्स के अंदर तो हम दर का उच्चारण करते हैं, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर होगा बी बिल्कुल सही। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज, यानी क्या हो जाएगा, हेनरी होगा भाई। चाहे म्यूचुअल हो चाहे सेल्फ हो, ऐसा यूनिट होगा हेनरी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 17। 17 पे है भाई खतरा। ए 50 मिली हेनरी कोयल कैरिंग ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, द एनर्जी स्टोर इट इन जूल इन, यानी कि एक 50 मिली हेनरी कुंडली में 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, इसमें जूल में संग्रहित ऊर्जा आपको निकालनी। फॉर्मूला होता है ऊर्जा का U बराबर हाफ LI²। तो 1/2 L का मान कितना है 50, मिली को चेंज करोगे 10 की घात -3, आई कितना है 4, स्क्वायर करना है तो 4 × 4 कर दोगे, राइट। देखिएगा 4 चौके हो जाएंगे 16/2 गुणा में 10 की घात -3। आगे देखिएगा 2 से आप 16 को काट दीजिए 8 बार, 8 पंज हो जाएंगे 400 -3, यहाँ से आ जाएगा 4 × 10 की घात -1, 4/10 लिख सकते हो। 0.4 जूल आपकी भाई क्या आ जाएगी, एनर्जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 18वां।
प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता किसके द्वारा मापी जाती है, किसके द्वारा पाई जाती है? तो यह है आपका लेंज का नियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 19, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस चैप्टर का, सबसे मोस्ट है। क्या पूछ रहा है? जब एक चुंबक को उसके एन ध्रुव के साथ एक बंद कुंडली की ओर ले जाया जाता है तो कुंडली का निकटवर्ती सिरा इस प्रकार कार्य करता है। देखिए, ये आपकी एक कुंडली है, इसके पास आप क्या है, एक चुंबक को लेकर जा रहे हो। चुंबक का कौन सा ध्रुव है भाई? एन ध्रुव, कुंडली के पास जा रहा है। और हम पढ़ेंगे भाई चैप्टर नंबर 6 के अंदर, जब चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां हम एक हस्बैंड और वाइफ की कहानी पढ़ेंगे। हस्बैंड और वाइफ की कहानी पढ़ेंगे, राइट। देखिए, इसमें क्या होता है, जब हस्बैंड घर पे रहता है तब भी वाइफ विरोध करते भाई दूर जाओ, और जब हस्बैंड काम करने के लिए दूर चला जाता है तो फिर उसको पास बुलाती है। यानी यहाँ पर हर कंडीशन में विरोध होता है। तो उस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से डिटेल्स में आपको कहानी सुनाऊंगा। इतना हमारे पास वक्त नहीं है क्योंकि आपका भी हाफ ईयरली एग्जाम है, आपको भी तैयारी करनी है। तो इतना समझ लीजिए, यहाँ पर हर कंडीशन में क्या होता है, विरोध होता है। तो ये मान लीजिए वाइफ है और ये आपकी क्या है भाई, हस्बैंड है, या फिर इसको आप हस्बैंड इसको वाइफ मान सकते हो, उसको कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखिए, हस्बैंड के पास वाइफ आई तो हस्बैंड क्या कहेगा भाई, दूर जा, मेरे पास मत आओ। तो ये एन सिरा हो जाएगा, ये एस सिरा हो जाएगा, क्योंकि एन को एन ही प्रतिकर्षित कर सकता है। तो कुंडली का पास वाला सिरा क्या बन जाएगा भाई, एन। एन मतलब होता है नॉर्थ, मतलब उत्तर। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा सही। चलिए भाई, यही थे आपके इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट 19 क्वेश्चन जो हमने अच्छे से डिटेल से डिस्कस किए, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। क्लास का जो पीडीएफ है व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर दिया जाएगा, आप ग्रुप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथ के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपकी बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्लासें रेगुलर होती है, आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ क्लास है, कोई पैसा नहीं देना है, सारी क्लासें यूट्यूब पर होती है। इसीलिए भाई आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जब कल आपका एग्जाम देकर आप आते हो घर से, तो आपको सबसे पहले हम आंसर की प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप मिलान कर लीजिएगा आपका कितना क्वेश्चन बना है सही, कितना आपने गलत किया है। चलिए मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।